नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो किसके खिलाफ लड़ी थी? उसने डच के खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, राजनीतिक छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाला नेता कौन थे? तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वह कौन थे? श्री अरविंद घोष थे। कौन थे? श्री अरविंद घोष थे। श्री अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? कलकत्ता में। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो किस शासक ने लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वह हैदराबाद के निजाम था। कौन था? हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो किसने कहा था? टी आर रीस ने कहा था। किसने कहा था? टी आर रीस ने। ऑप्शन नंबर टी आर होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी आर होम्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टी आर होम्स ने। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और आर्थिक और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो किस वर्ष लिया गया था? तो 1931 ईस्वी में लिया गया था। कब? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो किस अधिवेशन में? तो 32वां अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 32वां अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 32वां अधिवेशन कहाँ पे? कलकत्ता में 1917 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और 40वां अधिवेशन जो हुआ था वह कानपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, चलिए 40वां जो हुआ था, 40वां हुआ था कानपुर में, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। देखिए दिया गया है स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, और सुधार सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। सवाल नंबर 9, तो कौन है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 9 का ऑप्शन। चलिए देखिए, तो स्वदेश मित्रन जो है वह जी सुब्रमण्यम अय्यर का है और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का। तो ये दोनों सही है, लेकिन नीचे सुधारक जो है, सुधारक इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, जीके गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक के संपादक कौन थे? तो जीके गोखले थे, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया इसका जो था,
इसका जो था, इसका दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका उत्तर 1 और 2 केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखते हैं 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट, 12 नंबर सवाल। अफगानिस्तान 12 नंबर सवाल। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लीटन था। कौन था? लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया है? तो सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया है? कौन? विलियम बेंटिक ने 1829 में। ऑप्शन नंबर सी 1829 में। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह रॉलेट एक्ट के संदर्भ में हुआ था। किसके संदर्भ में? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से शुरू किया गया था। कब? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 है, यहाँ से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? तो यह अरविंदो घोष ने दिया था। किसने दिया था? अरविंदो घोष ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, 17 नंबर पे, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आजाद हिंद रेडियो है। क्या है? आजाद हिंद रेडियो। तो कहाँ से शुरू किए थे? तो यह जर्मनी से शुरू किए थे। कहाँ से? जर्मनी से। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलिए, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिए थे? तो गांधी जी ने 1934 में, गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट सवाल, इस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1928 में शुरू किया गया था। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। जैसे इधर हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। यानी एक का सी, एक में सी, दो दो ऑप्शन में है अभी, ए बी और सी दो में मैच कर रहा है। फिर लोथल का खोज करते, लोथल का एस आर राव ने किया था। तो दो का डी, दो का डी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब मिलाने की जरूरत नहीं, टाइम अपना बचा लेते हैं। चलिए 23 नंबर पे आते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु, 23 नंबर, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक था। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। चलिए 24 नंबर पे, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या था? मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या था?
तो दोनों जो था वो दोनों के दोनों जासूसी का काम करता था। क्या करता था? जासूसी का काम करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखिए, संस्था जो था वो सार्वजनिक स्थान पर रहकर अपना कार्य करता था, और ये संचारी जो था वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपना काम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पच्चीस नंबर पे, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो गुप्त काल के समय पर्णदत्त ने किया था। कौन किया था? पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का मरम्मत किया था। पर्णदत्त जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसका? विक्रमादित्य का। नेक्स्ट सवाल, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? किसका प्राप्त किया था? तो वह कनिष्क का शासक का संरक्षण प्राप्त किया था। किसका? कनिष्क का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्जरी का जनक जो है वह सुश्रुत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है सर्जरी का जनक। नेक्स्ट सवाल, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति जो है वह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल 29, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका रचना जो था वह हेमचंद्र ने किया था। कौन किया था? हेमचंद्र ने किया था। नेक्स्ट सवाल, प्राचीन भारत के संदर्भ में बागभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। देखिए, चरक सुश्रुत के बाद बागभट्ट को महान चिकित्सक माना जाता था। ठीक है, चरक और किसके? सुश्रुत के बाद। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जहांदार शाह ने किया था। कौन सा किया था? जहांदार शाह ने इसका शुरुआत की थी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तब वल्लभाचार्य ने किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? तो वियना में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो था वो 19 जुलाई 1957 को हुआ था। 19 जुलाई 1957 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, सवाल एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए, सबसे पहले भारत का मिलाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है बाघ। 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, यानी सी का 3 होना चाहिए। सी का 3, तो सी में 3 कहाँ है? सी और डी 2 में है। और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू 1 होना चाहिए, यानी डी का 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 3 और 1, सी में 3 है और डी में 1 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 36, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? किसका? रूस और फिनलैंड की। इसको मैनर हिम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनर हिम रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
37 भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। कब? 12 अप्रैल 1992 को इसका स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी का फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 1969 में इसरो का गठन किया गया था। किसका गठन? इसरो का गठन कब? 1969 में। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलते हैं? तो कौन सा युग्म दोनों में मिलते हैं? तब वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन जो है वो दोनों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। 40 पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? तो अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए। ठीक है, कहाँ से? अर्थपूर्ण सामग्री से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41। चलिए, कहता है परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, मैच्योर्ड विद्यार्थी होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन पढ़िए उसके बाद देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। तब कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, यही विकल्प इसका क्या है? सही है। चलिए अगले सवाल पे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो वह अवधि अक्टूबर से दिसंबर की होती है। कब की? अक्टूबर से दिसंबर की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया है। कहाँ किया गया है? इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष 2023 जो है यह मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। 44 के सी। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है वह कौन है? तो क्रिस हिपकिंस है। कौन है? क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है वह डेविड एलन पीचरफील्ड ने जीता है। डेविड एलन पीचरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 47 पे चलिए। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया गया है? तो वह है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। जैसे त्रिशूर पुरम उत्सव जो है क्या वो तमिलनाडु का है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। त्रिशूर पुरम उत्सव जो है यह केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। यह केरल में मनाया जाता है। और दूसरा, खारची उत्सव जो है, खारची उत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है। नहीं, ये भी गलत है। मणिपुर में नहीं, यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन, तोरग्या उत्सव जो है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और 4 नंबर में जो दिया है परशुराम कुंड महोत्सव, यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्या कि छत्तीसगढ़ नहीं है, ये भी गलत है। तो सी नंबर सही है। चलिए अगले सवाल पे। भारत सरकार ने काला जर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है?
कब तक रखा है? तो वर्ष 2023 तक रखा है। कब तक? 2023 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? देवाशीष पांडा है। कौन है? देवाशीष पांडा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 51 पे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो यह कौन सा भाग है? तो सेरेबेलम है। कौन सा है? सेरेबेलम है। सेरेबेलम संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण रक्त, धमनियां और हृदय है, तो कौन नहीं है? बड़ी आंत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है वह क्रूसीफेरी का पौधा है। क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्रूसीफेरी, देखिए इसमें मूली और सलजम भी क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ठीक है, ये तीनों कौन कौन है? तो क्रूसीफेरी में एक तो हो जाएगा सरसों, मूली, सलजम, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तब पुरुष में X और Y दोनों होता है। कौन होता है? X और Y दोनों होते हैं। और मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 होते हैं या कहिए 23 जोड़ा होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी। नेक्स्ट सवाल, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन कॉलेन काइमा के कारण होता है। किसके वजह से होता है? कॉलेन काइमा के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, 56, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। श्वसन, वायु कोशिका, कोष्ठिका, कंठनली और श्वास नली, ये तीनों वायु मतलब श्वसन तंत्र का हिस्सा है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, 58, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो इस घटना का व्याख्या जो करता है, समय सापेक्ष है और सापेक्ष की गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, 59, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों किसका उपयोग किया जाता है? तो कमानीदार तराजू का। किसका प्रयोग किया जाता है? कमानीदार तराजू का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, 60 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? ये ऑप्शन आप देखिए, दूरी के वर्ग के, कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, 61 नंबर, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, एंडरसन सेल्सियस ने, विलियम थॉमसन ने। इसमें से कोई नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो किया कौन था अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार? डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने किया था। डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, 62, कहता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में जो लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के लिए ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट 64, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो वह उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो होता है वो प्लेटिनम होगा। कौन सा होगा? प्लेटिनम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल नंबर 66 कहता है ऑक्सीकारक निम्न में से कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक जो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कहता है कि विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जब एक से अधिक उत्तर है तो हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 67 पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? हैलोजन श्रेणी का तत्व आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, तीनों के तीनों सब क्या है? हैलोजन तत्व के श्रेणी है। हैलोजन श्रेणी का तत्व है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन प्रयोग करते हैं। कौन सा विधि? नाभिकीय संलयन विधि। चलिए नेक्स्ट सवाल, और नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित ऑप्शन 69 निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है। ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 70 पे 70, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दही में उपस्थित रहता है। और ऑप्शन नंबर ए, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड या पालक में, सिरका में साइट्रिक एसिड और सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड और इमली में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 के बाद 71, नेक्स्ट सवाल, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है? ऑक्सीजन किसमें उपस्थित होता है कि नहीं होता है? अच्छा सॉरी, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? किरोसिन के तेल में। ऑप्शन नंबर सी, क्या कि मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, जल में H2O है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो किसमें नहीं होता है? किरोसिन में, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो यह 70वें संविधान संशोधन, कौन सा? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1992 में, 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 74, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ऐसा हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 75, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है वह किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का है? राज्य सूची का। नेक्स्ट सवाल, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी सीट आरक्षित है? तो 6 गो सीट आरक्षित है। और लोकसभा में कितनी सीट है? तो 40 सीट है। चलिए आगे 77, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था कि जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? यह 77 का अनुच्छेद 45 में ऐसा कहा गया था। अनुच्छेद
45 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 78 में। तो अनुच्छेद 312 कौन सा करता है? अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक जो था वह 1968 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1968 में। चलिए अगले सवाल पे, ऑप्शन नंबर डी उसका होगा 80। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले सवाल पे, 81, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया था? राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया था। सवाल को समझिए कि किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? कब तक? 1956 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1956 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह कौन सी संबंध में होती है? तो यह होता है साधारण विधेयक में होता है। किसमें? साधारण विधेयक में। और संयुक्त बैठक जो है यह आर्टिकल नंबर 108 में है। कौन में? अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक। तो इसका आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 84, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 85। चलिए सवाल नंबर 85 85 पे, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन के अनुसार संथाली जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 86, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब से कब तक था? तो 1956 से 61 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोविस के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 87, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो घट रहा है। कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। चलिए अगले सवाल पे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.5%, 5.5% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल 89 पे, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट जो था वह किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट सवाल 90, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो यह शुरुआत चीनी उद्योग की जो हुई थी वह बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार में अभी कुल 28 चीनी मिल है, जिसमें से केवल 9 चीनी मिल ही संचालित है, बाकी बात सब बंद पड़ल है। नेक्स्ट, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए फेमस है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है। चलिए अगले सवाल पे 92, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, मलाजखंड जो है, मलाजखंड
ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है। ठीक है, और ये अनंतपुर जो है यह कहाँ पे, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। और बैलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज जो है यह उड़ीसा में है। चलिए अगले सवाल पे 93, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो पंचनद में कौन शामिल नहीं है, तो यह सिंधु नदी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिंधु नदी के बाएं किनारे पर 5 नदियां मिलती है। ठीक है, 5 नदियां मिलती है, जिसे क्या कहा गया है, पंचनद कहा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे, चक्रवात की विशेषता होती है, चक्रवात की विशेषता होती है कि स्वच्छ आसमान होता है। क्या होता है, स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात, चक्रवात में नहीं, चक्रवात में तो बादल लग लगेगा। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है कि स्वच्छ आसमान, आसमान क्या रहेगा, एकदम साफ रहेगा। 95, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और आईआईटी गांधीनगर, यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर को स्थापित किया है, तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर परम अनंत को लगाया गया है। कौन सा, परम अनंत। और आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप को, और आईआईटी रुड़की में परम गंगा को। रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, तो परम गंगा। गुवाहाटी में और परम कामरूप, और गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 96 पे। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तब पंबा केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। चलिए, और महाराष्ट्र में भी एक है, महाराष्ट्र में जो है गिरना सिंचाई परियोजना है, महाराष्ट्र में गिरना। और पंबा सिंचाई केरल में है। नेक्स्ट सवाल नंबर 97 को देखिए, कहता है कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान जो है वह तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 98 नंबर पे 98, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर का, ये 4 राज्य का सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 99, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है। तो यह हिमाद्री के भाग है। किसके भाग है, यह हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री के भाग है। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 100, कहता है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है, तो डक्कन पास जोड़ती है। कौन जोड़ती है, डक्कन पास जोड़ती है। और 1 नंबर ए में जो है पाक स्टेट, यह तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है। तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है पाक स्टेट। और अंडमान एवं लघु, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डक्कन पास। और एक और सवाल बनेगा, 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ती है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ती है 10 डिग्री चैनल। तो साथियों आज के सेशन समाप्त होता है। यहीं पर 100 क्वेश्चन था जीके जीएस का जो पूरा हो चुका है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।